अस्सलाम वालेकुम। नर्व सेल्स, न्यूरॉन्स और मसल फाइबर्स वो सेल्स हैं हमारी बॉडी के जिनको एक्साइटेबल सेल्स कहा जाता है। न्यूरॉन्स की जो एक्साइटेबिलिटी है वो उनकी मेम्ब्रेन पे डिपेंड करती है और नर्व मेम्ब्रेन की जो एक्साइटेबिलिटी है वो आइंस पे डिपेंड करती है। तो वो बैरियर न्यूरॉन्स का जो इनसाइड ऑफ द न्यूरॉन और आउटसाइड ऑफ द न्यूरॉन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में जो आयंस हैं उनको डिफरेंशिएट करती है। उन्हीं आयंस में से एक आयन के लिए न्यूरॉन की मेम्ब्रेन जो है वो परमिएबल होती है। तो किसी भी न्यूरॉन की जो मेम्ब्रेन है जिसको न्यूरी लेमा और जो मेन पार्ट है न्यूरॉन का दैट इज कॉल्ड एक्सॉन, दैट इज कॉल्ड एक्सोलेमा। तो किसी भी न्यूरॉन का एक्सोलेमा या न्यूरी लेमा में जो परमिबिलिटी है पोटाशियम आयंस को आर पार करने की, पोटाशियम आयंस को लीक करने की, ये एबिलिटी न्यूरॉन की मेम्ब्रेन में किन प्रोटीन्स पे और किन गेट्स पे डिपेंड करती है। तो लेट्स डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट विद द हेल्प ऑफ दीज अवेलेबल चॉइसेस। तो हम जाते हैं अब अपने एमसीक्यू के ऑप्शन नंबर 1 की तरफ। वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, चैनल किसे कहा जाता है? चैनल वो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है जो किसी स्पेसिफिक आयन को ट्रांसपोर्ट करती है। तो ऐसी प्रोटीन जो किसी स्पेसिफिक आयन को ट्रांसपोर्ट करे दैट इज कॉल्ड चैनल। और अगर उस प्रोटीन का और उस चैनल का गेटिंग सिस्टम हो, एक्टिवेशन गेट और इनएक्टिवेशन गेट मौजूद हों, ऐसे चैनल को गेटेड चैनल कहते हैं। और ऐसा चैनल जिसकी ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो वोल्टेज चेंजेस पे डिपेंड करती है, उन्हीं चैनल्स को वोल्टेज गेटेड चैनल्स कहते हैं। और वो चैनल्स जो सोडियम को ट्रांसपोर्ट करते हैं अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूरॉन, दीज आर कॉल्ड वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, मिलियंस की तादाद में न्यूरॉन की मेम्ब्रेन में, एक्सोलेमा में सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं जो वोल्टेज को सेंस करके, वोल्टेज चेंजेस को सेंस करके ओपन होती हैं और इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस को इंश्योर करते हैं। और यही इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन है जो न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पे डीपोलराइजेशन का बायस बनता है। तो वो चैनल, जस्ट सपोज ये हमारे पास एक चैनल प्रोटीन है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन, जिसको हम सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल कह रहे हैं। तो सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल जो हैं नॉर्मली जब रेस्ट के स्टेट में होती हैं, जब ये क्लोज होती हैं तो एन उस वक्त इनका जो एक्टिवेशन गेट होता है वो क्लोज होता है। और ड्यूरिंग रेस्टिंग कंडीशन जब ये सोडियम की ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहे होते, रेस्ट की स्टेट में इनका जो इनएक्टिवेशन गेट है, इनएक्टिवेशन गेट वो ओपन होता है। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, इनएक्टिवेशन गेट रेस्ट के दौरान इन चैनल्स का वो ओपन होता है, जिसकी वजह से वो सोडियम जिसकी कंसंट्रेशन न्यूरॉन के मेम्ब्रेन के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में 10 टाइम्स ज़्यादा होती है उस सोडियम से जो विद इन दी इंट्रा सेलुलर फ्लूइड होता है। तो यही वजह है कि इस गेट के क्लोज होने से, एक्टिवेशन गेट से सोडियम इन्फ्लक्स नहीं होता। और यही वो गेट है, ये तब ओपन होगा जब एक एप्रोप्रिएट स्टिमुलस और एक थ्रेशोल्ड स्टिमुलस अप्लाई होगा ऑन द गिवन साइट ऑफ द एक्सॉन। तो याद रखिएगा, ये वो वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स होते हैं जो वोल्टेज चेंजेस को डिटेक्ट करने के बाद ओपन होते हैं और सोडियम की
एंट्री को रेगुलेट करते हैं। तो इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन जो वेव ऑफ डीपोलराइजेशन का बायस बनते हैं ऑन द लेंथ ऑफ द मेम्ब्रेन ऑफ द एक्सॉन, वो इन्हीं चैनल्स की मदद से होता है। वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल्स, माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के अंदर ये कैल्शियम चैनल्स भी होते हैं जो कैल्शियम को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये वो चैनल्स हैं जो वोल्टेज चेंजेस को डिटेक्ट करने के बाद एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का कैल्शियम विद इन दी न्यूरॉन जो है वो ट्रांसपोर्ट करती है। इन चैनल्स का जो रोल है वो साइनेप्स के दौरान, जब प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन को अपना मैसेज देता है, तो जब पहले न्यूरॉन पे वेव ऑफ डीपोलराइजेशन होती है, सोडियम इनफ्लक्स की वजह से ये चैनल जो हैं वो ओपन होते हैं और कैल्शियम विद इन दी एक्सॉन टर्मिनल की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर आता है और सिनेप्टिक वेसिकल्स की डॉकिंग और उसकी रिलीज में, उसके न्यूरोट्रांसमीटर की रिलीज में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। मैकेनिकली गेटेड चैनल्स, ये वो चैनल्स होते हैं जो मैकेनिकल स्टिमुलस की वजह से ऑपरेट होते हैं और ओपन होते हैं। जिस तरह अगर हमारे सेंसरी न्यूरॉन को कोई स्टिमुलस मिले, टच का स्टिमुलस मिले, तो सेंसरी न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के अंदर जो मैकेनिकली गेटेड सोडियम चैनल्स होते हैं वो ओपन होते हैं और इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन होता है, जिसकी वजह से जो टच का मैसेज है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जाता है। लास्ट पे ऑप्शन है हमारे पास जो कि करेक्ट ऑप्शन है, अनगेटेड पोटाशियम चैनल्स। माय वेरी डियर स्टूडेंट्स, न्यूरॉन की मेम्ब्रेन जो है वो लीकी होती है, किस आयन के लिए? पोटाशियम के लिए। यू नो पोटाशियम की अमाउंट इनसाइड ऑफ द सेल एज कंपेयर टू आउटसाइड ऑफ द सेल जो है वो ज़्यादा होती है, और पोटाशियम जो हर वक्त न्यूरॉन की मेम्ब्रेन से अनस्टिमुलेटेड स्टेट में जब न्यूरॉन होता है, जो लीक हो रहा होता है, वो इन्हीं अनगेटेड पोटाशियम चैनल्स की मदद से हो रहा होता है। तो याद रखिएगा, वो चैनल्स जो पोटाशियम आयंस को लीक करके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में लेके जा रहे होते हैं और न्यूरॉन की मेम्ब्रेन को -70 मिली वोल्ट तक लेके जाने में हेल्प कर रहे होते हैं, ये एक्चुअली अनगेटेड होते हैं। ऐसा चैनल जिसके पास एक्टिवेशन और इनएक्टिवेशन गेट नहीं होता, इन्हीं चैनल्स को अनगेटेड चैनल्स कहते हैं। तो यही वजह है कि हर वक्त न्यूरॉन की मेम्ब्रेन से पोटाशियम जो है वो लीक हो रहा होता है, क्योंकि ये चैनल्स अनगेटेड होते हैं। अनगेटेड मीन ये पैसिव चैनल्स होते हैं और ये लीकी चैनल्स होते हैं। तो यही अनगेटेड पोटाशियम चैनल्स तादाद में बहुत ज़्यादा होती है न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के अंदर, जिसकी वजह से पोटाशियम जो है न्यूरॉन की मेम्ब्रेन से लीक हो रहा होता है। तो पोटाशियम लीकी चैनल्स को ही अनगेटेड पोटाशियम चैनल्स कहा जाता है, पैसिव चैनल्स कहा जाता है, जो हर वक्त न्यूरॉन की मेम्ब्रेन में ओपन होती हैं और पोटाशियम की लीकेज का बायस बनते हैं। तो ये जो पोटाशियम की डिफ्यूजन हो रही होती है फ्रॉम दी इंट्रासेलुलर फ्लूइड टू एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, वो यही अनगेटेड पोटाशियम चैनल्स जो हैं वो ट्रांसपोर्ट और रेगुलेट कर रहे हैं। तो इट्स ऑल अबाउट द परमेबिलिटी ऑफ द न्यूरॉन टू पोटेशियम। थैंक यू।